हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी की डेट बढ़ चुकी थी और 23 तारीख इसकी लास्ट डेट हो चुकी थी। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो एक बार जल्द से जल्द अपने अपने फॉर्म को सबमिट कर दिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमने इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आइए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? आरोबोरिकल्चर। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आरोबोरिकल्चर कहलाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आज चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दूरी दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के समृद्ध बल क्या कहलाता है? तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया है, यह न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम है। दोस्तों कौन सा है? दोस्तों फिर से क्वेश्चन को अच्छे से सुन लीजिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? दोस्तों ये विषयक तृतीय नियम है। ठीक है ना। अब आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हिंदी, कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ साथ सामान्य मैनेजमेंट, सामान्य विज्ञान या कह सकते हैं जनरल मैनेजमेंट और कंप्यूटर के 3000 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ बनाई है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग उस पीडीएफ में है क्योंकि हमने उसमें वन लाइन फैक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी नहीं कर पाई, अगर जिन स्टूडेंट तैयारी कर भी ली है तो रिवीजन के लिए शानदार पीडीएफ हमने बनाई है और सबकी पीडीएफ अलग अलग। दोस्तों कुल मिलाकर आपके 3000 से ऊपर क्वेश्चन उस पीडीएफ में आपके इंक्लूड हैं। अगर आप वह पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, उसका प्राइस मैंने 39 रुपीज़ यानी 39 रुपये रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पीडीएफ है दोस्तों क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप उस पीडीएफ को परचेस कैसे कर सकते हैं? मैं आपको नंबर बता देता हूं। नंबर है हमारा 786 940 71 89। दोस्तों नंबर क्या है आपको फिर से बता देता हूं, 786 940 71 89 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए सर पीडीएफ करके, हम आपको बता देंगे आपको कैसे परचेस करना है। सिंपल सी प्रक्रिया है लेने के लिए। 39 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है और 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपके लिए हमने तैयार की है। तो अगर जिसको परचेस करना है डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे दिया है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? तो तृतीय गति के नियम के कारण होता है। दोस्तों क्या होता है? जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम की गति के कारण यह संभव होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई ग्रह बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। दोस्तों किसका है? कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पिंड पर कोई ग्रह बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। दोस्तों याद रखिए, बार बार और हर क्लास में आपको कह रहा हूं, मेरी जितनी भी क्लासें हैं दोस्तों याद रखिए उनको आप लेक्चर के तौर पर अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि हमने अधिकतर अपनी जितनी क्लासें बनाई हैं अपने चैनल पर, हमने वन लाइन फैक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। इसलिए बनाए क्योंकि आप थ्योरी की क्लास आप चाहे तो ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे या बुक्स पढ़ते होंगे या कोई सब्सक्रिप्शन खरीदते, लेकिन आपकी जो ऑब्जेक्टिव तैयारी है, जो आपका रिवीजन है, जो आपका टेस्ट सीरीज टाइप का है, ये हम अपनी इस क्लास में कंडक्ट कराते हैं और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम आपको कम से कम 10-12 क्लास में ये समझिए कम से कम 600 से 700 क्वेश्चन करा देते हैं और इसी में आपकी तैयारी हो जाती है। और कुछ क्वेश्चन को हम रिपीट इसलिए कर देते हैं, 1 से 5 क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हर क्लास में। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि हम क्वेश्चन पढ़े तो आपको उसका आंसर पहले से याद आया कि हाँ सर ने ये अगली क्लास में या उसके पहले वाली क्लास में इसको पढ़ाया था। दोस्तों तो इसलिए मैं क्लास के कुछ क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। तो उम्मीद है क्लास आपको अभी तक पसंद आ रही होगी और क्लास की आप लास्ट तक बनी रही हो और भी आपको इंटरेस्टिंग चीजें बतानी है। दोस्तों तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। तो क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यता किसके लिए है? तो न्यूक्लियॉन सामान्यता किसके लिए नाम है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉजिट्रॉन है एक, क्या है पॉजिट्रॉन? धनावेश इलेक्ट्रॉन है। क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन हमारा है। ठीक है ना।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर कष्टीय बारहमासी वृक्ष लगाना है दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे आप परचेस कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक्सोबायोलॉजी क्या है दोस्तों। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो एक्सोबायोलॉजी में हमेशा ग्रह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। बड़ा ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, प्लीज मान लीजिए, रिक्वेस्ट केवल इतनी सी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, देखिए 70 से 80% स्टूडेंट ऐसे आते हैं चैनल पे जो क्लास तो प्रतिदिन देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, हमको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बार बार हर क्लास में कह रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर आप हमारे रोज के व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। छोटा सा बस यही निवेदन है आपके लिए। मैंने ग्रुप बना दिया, अगर आप पटवारी के ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं जिसमें मध्य प्रदेश के हर जिले से छात्र छात्राएं ऐड हैं, तो उसके लिए मैंने नंबर नीचे दे दिया है। वहां पर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना पूरा नाम और जिले का नाम हमको मैसेज टाइप कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से भी जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मोनाजाइट किसका आयक्स है। तो मोनाजाइट हमारा थोरियम का आयक्स है। किसका आयक्स है दोस्तों, थोरियम का आयक्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख आयक्स है। तो एल्यूमिनियम का आयक्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कर्नेलाइट किसका खनिज है। तो कर्नेलाइट मैग्नीशियम का आयक्स है। किसका आयक्स है दोस्तों, मैग्नीशियम का खनिज है। कर्नेलाइट किसका खनिज है, मैग्नीशियम का। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है गन मेटल किसका आयक्स है। तांबा टिन जिंक का गन मेटल आयक्स है, याद रखना। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है। तो लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का सल्फर यौगिक कारण है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन है दोस्तों। कौन है जल में आसानी से घुलनशील, नाइट्रोजन है। भारी जल एक प्रकार का है, क्या है, मंदक है दोस्तों, ठीक ना, भारी जल। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन कोलोरोइड है, ठीक है, इनमें से कौन कोलोरोइड नहीं है दोस्तों। तो रक्त नहीं है कोलोरोइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पनीर निम्न का एक उदाहरण है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, जेल। याद रखिए पनीर जो जेल के अंतर्गत एक उदाहरण आता है, ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका बना होता है, कह सकते हैं किसका मिश्रण होता है। तो लाल फॉस्फोरिक और गंधक का। किसका दोस्तों, लाल फॉस्फोरिक और गंधक का ये बना हुआ होता है। अब दोस्तों फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पीडीएफ परचेस करना है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट ने परचेस कर लिए। और दूसरी चीज ये है कि उसमें अच्छी चीज ये है दोस्तों कि उसमें क्वेश्चन जो वन लाइन फैक्ट के साथ साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर, माने एक वन लाइन क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से बनाई है हमने ये पूरी एक पीडीएफ। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं, कोई ज्यादा बड़ी मात्रा में हमने उसका प्राइस नहीं रखा है, ऐसा रखा है कि हर वर्ग का स्टूडेंट इसको ले सकता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केवल उस सिद्धांत से पर्पस से बनाई गई है, आपका रिवीजन हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति के अनुचुंबकीय है। तो कौन है, ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह आयोडीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी तत्व है, सीसा है। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, सीसा है। निम्नलिखित में से क्या जल में हल्का होता है। तो सोडियम क्या होता है, हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। तो चेचक से संबंधित है। किससे संबंधित है, चेचक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो मानव में जो गुर्दे का रोग होता है वह कैडमियम यानी सीडी के प्रदूषण से होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बीसीजी का टीका निम्नलिखित में किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो 6 रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो जल है। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों, जल्द से जल्द हम एक अपनी मैराथन की क्लास लेकर आ रहे हैं और उस मैराथन में आपके 100+ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है दोस्तों। तो तैयार रहना, हम आपको क्लास में इन्फॉर्म कर देंगे। तो मैराथन क्लास के लिए हो सकता है कम से कम तो 30-35 मिनट या 1 घंटे की क्लास कर दें, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमको आप उसमें पढ़ाना है।
तो जितना भी समय लग जाए उसको बिल्कुल भी देखना ना भूलें दोस्तों। ऐसे ही हम एक हिंदी की लाएंगे, ऐसे ही हम एक मध्य प्रदेश की लाएंगे अपनी मैराथन क्लास। तो अब चलते हैं अभी क्वेश्चन के आगे की तरफ, देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का क्या स्रोत है। तो क्या स्रोत है? जल है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पौधे का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया करता है? तो पत्ती करती है दोस्तों। क्या करती है? पौधे का जो भाग होता है, जो श्वसन यानी सांस लेने का काम कौन करता है, किसके द्वारा होता है? तो पत्ती के द्वारा होता है दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास में आज के लिए इतना ही। क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।